अब जो है लट लकार यानी वर्तमान काल का जो है कभी कभी सूत्र सब तो बना लेते हैं कि तिता अंत से तत्व आमी आवाम हो जाता है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे ये समझ में सभी को नहीं आता है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इसका कुछ अपना एक काल्पनिक ट्रिक होता है। मेरे पास बहुत सारा काल्पनिक ट्रिक है, बहुत सारा चीज़ पे है, लेकिन इस लकार में बहुत सारे बच्चे के पास देखते थे जब लकार का जब सूत्र कोनो सूत्र पे देते बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या होते थे हलंत और अ दोनों साथ में लिख देता था। कोई हलंत लिख देता अ को नहीं लिखता था, वो टेंशन था हलंत और अ दोनों आ रहा था, इसका लिए कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो ऐसे समझाएंगे तो समझेगा नहीं, कुछ समझ जाता है कुछ नहीं समझता है। इसके लिए हम ही नहीं बोले सभी नहीं समझते हैं, कुछ समझते हैं कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए चाहते हैं इसके लिए कुछ ऐसी चीज़ का इंतजाम करें जिससे कि दोनों पता नहीं चले हट जाए, लेकिन वास्तविक में हटाना ही है, लेकिन काल्पनिक रूप में हम हटा दिए उसको। वही हटाने की वजह से अभी तो अ दिखाई पड़ रहा है कि आप बताते आखिर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो पहला अ इधर लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा दिखाई भी पड़े। अ और दूसरा हालात, ये दो चीज़, यही दोनों चीज़ है जो कि बहुत सब बच्चे को दिक्कत करते हैं। यही दोनों चीज़ का कन्फ्यूजन है, हटा देते हैं, जैसे कि इसको करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले अ और हलंत आखिर क्या हो, वास्तविक में नहीं कल्पना किए हैं। तो यहाँ सबसे पहले अति अतः अंति असि अथ अथ आमी आवह आमल लिखा है, ठीक। सबसे पहले हम क्या किए पता है, इस जगह जो है इस जगह हम गड़बड़ नहीं किए, इस जगह हम क्या किए सब इस गम ध्यान देना हो, ये सब क्या धातु है, क्या है धातु है। ये क्रिया का एक असली रूप है, क्या है क्रिया का असली रूप को धातु कहते हैं, ये तो पता होगा। और हम ऐसे ऐसे भी धातु को ही हम संस्कृत में धातु क्रिया को ही संस्कृत में धातु के तौर पे जानते हैं, वही धातु ये सब है गम। कौन धातु है, गम चलेगा गच पे, और इसका हिंदी होता है जाना। आगम, देखो आ अवसर जही ना लगा आगम गम में तो बन गया आगच, जही ना आगच बना वही ना आना हो गया, अपोजिट हो गया। यानी कि कहने को लग कि जही ना कोई प्रत्यय ऐसा ना उसका है ना रूप को ही बदल देता है, प्रत्यय लगता है तो अंत में उसका रूप को बदलता है, उसी प्रकार उपसर्ग लगता है उसका रूप को बदलता है। इसका मतलब है कि जो प्रत्यय है वो किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द का अंश है, और उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगने वाला उसका एक टुकड़ा है, जिससे कि हम सब जानते भी पहले से ही हैं और नहीं जानते तो आज हम जान लिए। और आगे चलता पाठ, देखो पठ लिखा तो हम पठ मैंने पढ़ना समझते, लेकिन पाठ मैंने क्या था पढ़ाना। बहुत सारे बच्चे पठ मैंने पढ़ना याद रहता है, लेकिन पढ़ाना जब बोलते तो पढ़ती जोड़ देता है, इससे भी दिक्कत होता है। लेकिन चाहते हैं कि जब पठ आ जाए, पढ़ाना चला चाहिए ना, ढाना पढ़ न ढ में और ढ में नहीं आकर लगा है तो इसमें भी आकर नहीं लगेगा, जही ना ढ में आकर लगा वही ना उसमें भी पठ में भी आकर लग गया, पाठ हो गया। और इसका चलेगा पाठयति पाठयता पाठयंती पाठयसी पाठयथा, ऐसे यहाँ नहीं हलंत होगा, ऐसे यहाँ हलंत होगा पाठ्य। पाठ का चलता है पाठ्य पर, पाठ्य में तो पढ़ना, पठ में तो पढ़ना, और खाद में तो खाना, और लिख में तो लिखना। ऐसे होता है धाव में दौड़ना, पश्य मैंने देखना, लेकिन उसका चलता है पश्य, चलता है पश्य पर, लेकिन होता है मूल धातु दृश्य, दृश्य है। और उसी प्रकार आस्था धातु हो गया, आस्था में रहता है ठहरना, जिसका तिष्ठ पर चलता, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन तीसरे चलेगा। उसी प्रकार जैसे हो गया खेल धातु या क्रीड धातु, उसी को बोलते खेल या क्रीड, तो क्रीड मैंने खेलना या खेल मैंने खेलना। अब खेलती खेलता खेलती या क्रीडती क्रीडता क्रीडती, इस तरह चलेगा। तो इसमें क्या होता है बहुत सारे दिक्कत हो जाते हैं कि क्या करें, हलंत है अ है तो दोनों लिखेंगे या दोनों को नहीं लिखेंगे, या हलंत को लिखेंगे अ को नहीं लिखेंगे, या अ को लिखेंगे हलंत को नहीं, इसमें दिक्कत है। इसलिए हम इसको काल्पनिक तरीका से बता रहे, काल्पनिक तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा हम जान रहे हैं कि हकीकत की तरीका से हम जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कल्पना इसलिए कर लेते हैं कि सबको कन्फ्यूजन हट जाए कि न हलंत लगेगा न और लगेगा। तो ऐसे लगेगा जरूर, लेकिन हलंत को हटाने की वजह से और अ को हटाने की वजह से इसको कल्पना कर चुके हैं, और उस धातु में उसी प्रकार जोड़ेंगे जिस प्रकार यहाँ है, और ये धातु में जोड़ेंगे। और इस दोनों को निकालने के बाद गम है चलता किस पे है, गच पे। गच में क्या लगा, सबसे पहले समझें गच में क्या लगा है, गच में हलंत लगा है ना, हलंत लगा। और गच में तो जाना पता है। और दूसरा आगम, आगम का चलेगा किस पर, आगच पे। आगच मैंने क्या होता है आना, आना इसका हो जाएगा। उसी प्रकार आप कहेंगे धाव मैंने क्या होता है, अच्छा पाठ मैंने क्या था पढ़ाना, इसका चले पाठ्य पर, पाठ्य मैंने पढ़ाना। तो पढ़ाना जब यहाँ आ गया, सबसे पहले यहाँ आ जाता पढ़ाना था,
पाठ पढ़ना, आप समझ में पाठ में पढ़ना तो पाठ्य पर चलते ही समझ गए। थोड़ा सा यहाँ हलंत लगेगा। अब है पट, इस तरह बहुत सारा चीज है तो हम समझते हैं जहाँ जहाँ धातु के अंत में हलंत लगा है। जैसे हम सब भी क्रिकेट सब खेलने जाते हैं, कहते पहले विकेट पर हम उतरेंगे, वो कहता है हम उतरेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होता है क्या हम उतरेंगे कि क्या उतरेगा, लड़ाई झगड़ा चले तो उसको कहते हैं जाओ तुम दोनों मैदान से बाहर हो जाओ, कहते हैं उसी प्रकार से हम इसको बाहर करते हैं। ये लड़ रहा था बीच में, क्या डिस्टर्ब करेगा, धातु को जाओ निकलो यहाँ से दोनों। इसीलिए दोनों जब निकला ना, कहा कि तुम्हारे वजह से हम निकले, ये कहना तुम्हारे वजह से हम निकले, इसीलिए दोनों के बीच लड़ाई चलना चालू हो गया। हलंत और क्या करने लगा, लड़ाई करने लगा। और जब लड़ाई करने लगे तो इसको लड़ाई करने दे रहे हैं, क्योंकि लड़ाई वक्त अगर कोई छुड़ाने जाए तो उसी को दूसरा पर खींच देगा तो इससे भी हानि होगा, इसलिए चाहते हैं कि दोनों को लड़ाइया भी देते हैं, बाद में छुड़ाएंगे। ललित प्रकार में हो सकता है कोई एक दूसरे को पराजित कर दे, बाद में कुछ घायल हो जाए तो हॉस्पिटल दौड़ना पड़े, वो ललित प्रकार में बताएंगे। और भूतकाल में भूत बन के आएगा, और उसके बाद आगे तो लकार बताते हुए करेंगे, वहाँ जाएंगे तभी नहीं, यहाँ पहले देखते हैं। तो ये दोनों लड़ रहा है तो लड़ने दो, अब यहाँ देखते हैं। जाही न यहाँ हलंत और लड़ा, वही न जहाँ जहाँ धातु है, वहाँ वहाँ का हलंत अंत का हट गया, हट गया, हटेगा ना हटेगा, हलंत हटा तो गच्छो बच गया। यही जो हलंत हटा और अ हटा, यहाँ को अ दिखाई पड़ रहा आपकी तरफ नहीं दिखाई, क्योंकि अ लड़ने के लिए यहाँ चला और हलंत इसका निकल के यहाँ चला आया, तो अब यहाँ हलंत चल आया तो सिर्फ यहाँ बचा गच्छो, यहाँ बचा गच्छो, यहाँ पाठ्यो, इसलिए पठो, खादो, लिखो, बचा कि नहीं बचा। उसी प्रकार इसको खाली करना कुछ नहीं, ये ज धातु, क्या ज धातु व्यय, ये चीज बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तो सेम रहेगा। और ऐसा ही चीज अगर यहाँ कितना धातु, 1 2 6 धातु हुआ, 6 धातु के लिए 6 बार बनाना पड़ेगा। तीता हंती सीथा तो, और सब में क्यों इसलिए क्यों लिखे पता है, इसलिए लिखे कि थोड़ा सा धातु के रूप जब बनाएंगे, गच्छो, आगच्छो, पाठ्यो, पठो, खादो, लिखो, ये सब जो धातु रूप बनाएंगे, जब धातु का एक रूप तैयार करेंगे लकार के तौर पर, उसके प्रत्यय को अंत में जोड़ के उसके पहले लगाते, हम जानते हैं प्रत्यय, ये सब प्रत्यय इसका बाद में लगेगा, किसके बाद में, धातु के बाद में या शब्द के बाद में, ये सब धातु बाद इसके बाद में लगेगा प्रत्यय, इसीलिए यहाँ श्रोम लगेगा, ये सब चीज धातु उतारेंगे, तो इसलिए ये प्रत्यय जो लगा हुआ है ये अंत में कर दिए कि जिससे कि हमको मिटाना नहीं पड़े और मिटाने की जरूरत भी नहीं पड़े, इसलिए इसको अंत में ही लिख दिए हैं। और इसको अंत में जैसे ही लिखें वैसे ही इसको बैठाना है। अब कैसे बैठाएंगे, हम जौन हलंत जहाँ जहाँ रहेगा धातु में, कब, जब धातु रूप को बनाने में, जब हलंत हलंत रहेगा वो हलंत को क्या करेंगे, हटा देंगे, और रहेगा तो को लड़ने के लिए भेज देंगे। अब बचेगा सिर्फ गच, गच खाली लिख दो बन जाएगा, सिर्फ सगरे गच लगा दो, सबके पहले क्या लगा दो, गच, देखो बन गया, बन रहा है ना, बन रहा है, गच लग गया तो क्या नहीं बना, बना कि नहीं बना, देखो बन रहा है, उसी प्रकार देखो बन जाएगा पूरे। कुछ लगा भारी, कुछ नहीं, सच लगता है सबको याद कर लेंगे तो हो जाएगा, याद करने की क्या जरूरत है, सूत्र याद रखो, धातु याद रखो, तुरंत हटा दो इसमें, देखो कहाँ कुछ लगा। इसको बोलेंगे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छथा गच्छतो, गच्छामि गच्छाव गच्छामि, बना कि नहीं बना। अब कहेगा कैसे बना लिए, अब गच्छति गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छथा गच्छतो, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, सब सोचेगा ये तो बना लिए क्या, अब ई धातु बना तो आगच, आगच में कुछ चूक कर रहा है, खाली आ शुरू में जोड़ना, गच के शुरू में तो क्या बन जाएगा, आगच, देखो जोड़ देते हैं, देखो जोड़े ना, आ शुरू जोड़ना, शुरू में क्या जोड़ना, आ जोड़ रहे हैं तो क्या बन गया, आगस्ती आगस्ता आगछन्ति, आगस्ती आगस्ता आगस्थो, आ सिर्फ जोड़ रहे हैं, देखो आ जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आ जोड़ दिए, बन गया, देखो बना कि ना बना, आ जोड़ दिए तो बना आगस्ती आगस्ती आगस्ता आगछन्ति, आगच्छति आगस्था आगस्थो, आगच्छामि आगच्छाव आगच्छाम, कुछ लगा इसमें, कुछ नहीं है, क्या हम के पहले सूत्र को लिख दिए, लट लकार का सूत्र था, और अंत में इसलिए लिखेंगे जो कि शुरू में धातु रूप बैठाना है, और धातु रूप का जितना भी धातु है उसका हलंत को हटाएं, इसको हटा कर रख दिए, और जितना भी था सूत्र में उसको हटा दिए, और बाकी धातु को सिर्फ खाली आगू में रख दिए। इसी पर आप कहेगा कि दोनों तो बना दी, गच तो हम जो गच बने, गस्ती गस्त गच्छन्ति, गस्ती गस्त गच्छो, गच्छामि गच्छाव गच्छाम बनाती थे, और आगस्ती वाला भी बना दिया, आगस्ती आगस्त आगच्छन्ति, आगस्ती आगस्था आगस्थो, आगच्छामि आगच्छाव आगच्छाम बना दी, ठीक है। अब सवाल उठता है पाठ्य वाला कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, हम धातु रूप जो धातु लिखे थे उसको मिटा देंगे, और क्या कर सकते हैं,
आप कहेगा कि कलम से हम लिखेंगे उसको क्या मिटा सकते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं, कलम से लिखेंगे तो उसको नहीं मिटाएंगे, मिटाएंगे उसको नहीं तो दूसरा वाला ऐसा लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, इस सात को ज्यादा धातु को बनाना पड़ेगा। पेंसिल से धातु मिट्टी हो जाता है, नहीं मिट जाता है, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि ये मिटेगा, मिटेगा कलम वाला, लेकिन ये वाला मिट जाता है। और इसी में आप क्या करेंगे, अब दूसरा धातु जैसे हम जोड़ेंगे, कौन धातु जोड़ते हैं, जो धातु जोड़ेंगे उसका नाम, जैसे कि पाठ्य जोड़ना है, और यहाँ भी लिखा हुआ था पाठ्य, जैसे जोड़ना है, किसको जोड़ना है, पाठ्य। पाठ्य जो है कुछ नहीं, पाठ्य मतलब क्या, पाठ्य लगा दो, पाकठो पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथ, पाठयथो, पाठयामि, पाठयाव, पाठयाम, कहाँ लगा कुछ, पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयतः, पाठयथो, पाठयामि, पाठयाव, पाठयाव, पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथः, पाठयथो, पाठयामि, पाठयावः, पाठयाम, कुछ नहीं इसमें, कुछ किए हैं, खाली जोर से, सूत्र वही रहेगा सेम, कौन लकार है, लट लकार में वही सूत्र है सेम, लट लकार में, सिर्फ धातु को खाली चेंज कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि पाठयति ला बैठा दिए, क्या और धातु है बैठाने में, ढेरी बहुत सारा धातु है, हम गिन नहीं सकते उसको, लेकिन कुछ धातु ऐसे होते हैं जो हमको बैठा, यहाँ लिखा हुआ हम कुछ बैठा देते हैं, इसका तो हो गया, लेकिन असली है गम चलता है गच पे, असली है आगम चलता है गच आगच पे, पाठ का तो पाठे पर देता, असली है पाठ, पठ का तो पठे पर चलेगा, और खाद का खादे पर, लिख का लिख पे, इसमें कोई दिक्कत, ये तीनों हम समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम चलते वैसा धातु जो कि अब कहता है कि इस तीनों तो हम बना चुके हैं, अभी किसी भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलते पठ, इसको सबसे पहले मिटा देते, सबसे अच्छा तो मिटाने की जरूरत नहीं है पूरे कलम में, उसमें तो उतारना पड़ेगा बहुत अच्छा से, इससे बहुत दिक्कत भी होगा कि ना इतना चीज़ करते हैं, थोड़ा सा मेहनत नहीं करेगा तो उपाय कुछ भी नहीं है। और यहाँ हम देखें कुछ नहीं है, यहाँ देखो सबसे पहले हम लिख क्या रहे, यहाँ देखना, इसको धातु हम कुछ मिटा, सूत्र को मिटा रहे, सूत्र को जो क्यों रखने देते हैं, रहने देते हैं, खाली मिटा के इसको जो लिखे थे उसको। अब सवाल उठता है क्या करेंगे, ई तो बन गया, पठ में कुछ नहीं, पठ ऐसे हलंत वाला, तो क्या हम हलंत को क्या किए थे, पठ में पढ़ना होता है ना, और लिख में और क्या था, खाद, और खाद था, खाद मैंने खाना, खाद मैंने खाना होता है, लेकिन यहाँ वो खाना नहीं, भोजन वाला खाना नहीं, खाना बनाते क्रिया खाना, से कोनो चीज़ खा रहे खाना हुआ वो, लेकिन वो जो भोजन है उसको नहीं कोले खाना। और इसमें हलंत कहाँ चल गया है, लड़ने के लिए, इसलिए हलंत हट गया, इसमें से भी हलंत घट गया, वो लिख है, लिख भी लिख देते हैं, लिख में भी हलंत है तो हलंत कहाँ हो जाएगा, लिख बनाता है लिखना, लिख बना लिखना। अब देखो इसमें भी हलंत हट गया, अब बच्चा क्या, सिर्फ बच्चा पठो खातो लिखो, करना कुछ नहीं, पठ है तो पठ वाला बैठाएंगे बस, कुछ करना नहीं है, देखो खाली पठ शुरू में जोड़ दो, पठ 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 पठ, देखो कुछ लगा, इसको क्या बोलेंगे, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठथो पठामी पठावा पठाम, देखो पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठथो पठामी पठावा पठाम। अब इसको कैसे बनेगा, एक बार फिर से देखते, थोड़ा सा इसमें दिखाई भी पड़े, है कुछ नहीं, पठती पठता पठंती पठसी पठथा पठथो पठामी पठावा पठाम, लगा कुछ और, इसमें कुछ नहीं है। अब सवाल होता है कि इसको भी बना दे, ठीक है, ये कितना नंबर था, 4 नंबर था, 5 नंबर बता रहे हैं, 5 नंबर क्या, और तब छठा नंबर बताएंगे, तो 5 इसी को मिटा देंगे, मिटा रहे हैं, कुछ है न, अगला आप बताएंगे तब बताएंगे, इसके बाद वाला लकार उसमें थोड़ा और हल्का है, लेकिन वही सबको भारी लगता है, वही लकार, और एक विधि लिंक का ज़्यादा भारी लगता है कुछ नहीं, देखेंगे उसको भी। पठ को कल पहले मिटा रहे हैं, जो धातु जोड़ना उसका नाम लिखेंगे। चलो अब देखते हैं अगला क्या है, अगला ये तो हो गया, पठ हो गया, अब होगा खाद, खाद में तो खाना, खाद खाली जोड़ दो, हलन तो नहीं लगेगा, खाद 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 खाद
क्या बन गया, खाद, खादती खादता खादंती, खादसी खादथा खादथो, खादामी खादावा खादामा, खादती खादता खादंती, खादसी खादथा खादथो, खादामी खादावा खादामा। तो इसमें है कुछ नहीं, ये भी वही है, सेम, कुछ करना नहीं, खाली सिर्फ शुरू धातु को बदल के जो धातु बैठना उसका नाम लेना बस, हलंत और को हटा देना बस, और उसके बाद तीतन तिला सूत्र ज्यों त्यों रहेगा। अब चलते हैं अगला, खाद भी हो गया, अब अगला चलेंगे लिख पे, किस पे, लिख पर, किस पे। अब कुछ नहीं करना, यही है सेम रूल, फिर मिटाना इसको, फिर इसको मिटा देना, इसको मिटा देंगे, अगला चलेंगे। तो अगला कौन है, अगला देखते हैं, अगला, अगला अब है लिख, कुछ है ना लिख में भी, खाली कुछ करना है, लिख खाली जोड़ना है, लिख 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 लिख, ऐसे जोड़ देना। कोई दिक्कत है, कुछ हुआ है सब, कुछ छूना है। पहले क्या किया, देखिए सूत्र उतार देती, तंती सीथा थो आमी आबम कर दी, उसके बाद क्या किया, ओ और हलन दोनों लड़ने लगे, इसको अलग कर दिया, बाहर निकल दिए ग्राउंड से। उसके बाद जहाँ हलंत धातु में था अंत में, उसको हटा दिए, उसके बाद उसी को सिर्फ उस रूह में बैठा दिए, जो धातु बैठाना था वह धातु बैठा दी। किसके शुरू में, सब लकार के जो लट लकार के जो सूत्र है उसके शुरू में बैठा दिए। से लट लकार के सूत्र कहता था तीता अंति सीता थो आमी आवा आमा, उसी के शुरू में बैठा दिए, कुछ किए है। उसके बाद करना कोई नए रूप बन गया, लिखती लिखता लिखंती, लिखती लिखता लिखतो, लिखा में लिखावा लिखामा, लिखती लिखता लिखंती, लिखती लिखता लिखतो, लिखा में लिखावा लिखामा। इसी प्रकार हमको लगता है कि और सब धातु है बनाने का प्रयास करने, हम दे देते कुछ धातु बनाने के लिए, इससे क्या होगा, ये सब तो जो नहीं क्या होगा, कुछ धातु देते बनाने के लिए, अगर प्रयास करना बन जाएगा इससे भी। अगली लर है और ये, इसको बताएंगे आखिर छुड़ाना कैसे है, इसको बताएंगे अगला बार कैसे छुड़ाना है, देखा ना बहुत हल्का होगा। वो भी लकार में धातु देते इधर बनाने के लिए बना करना, अगर बनाता है तो, जैसे कि क्या देते हैं इसमें, भूलिए हो गए, दृश्य, दृश्य मनाता है देखना, इसका चलता है पश्य पर, पश्य मना भी होता है देखना, चलता है पश्य पर इसमें, लेकिन दृश्य है मेन, और इसका मना था देखना। उसी प्रकार आस्था धातु हो गया, आस्था मना था ठहरना, इसका चलता है तिष्ठ पर, तिष्ठ मना होता है ठहरना, ठहरना। उसी प्रकार हो गया वस, वस मना था रहना, वस मने रहना, इसका वस मने रहना, वस्ती वस्ता वसंती। हम कुछ कर रहे हैं, खाली जहाँ जहाँ इसका चलेगा इस पे तिष्ठ पर, तिष्ठ में हलंत हलंत हटा कर लिखना तिष्ठ, यहाँ तिष्ठ खाली लिख के जब मिटा कर तिष्ठ लगा देना, बस बन गया। दृश्य का पश्य पर, पश्य पर कैसे हलंत हटाना इसका, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति पश्यसि पश्यथा पश्यथो पश्यामि पश्यावा पश्यामा, खाली इस जगह लगाना लिख के जगह पर। उसे वस, वस में हलंत हटाना, वस्ती वस्ता वसंती वससी वसथा वसथो वसामी वसावा वसामा लगाना, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद एक और ले लेते धातु, जैसे पा, पा में आता है पीव पर चलता, पा पर किस पे चलेगा, पीव पर, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पूछता भी एग्जाम में। पा में आता पीव, और पीव में आता पीना, चलता है पिप पर, लेकिन मूल धातु है पा। उसी प्रकार दृश्य मूल धातु है दृश्य, चलता है पश्य पर, और उसी प्रकार आस्था मूल है चलेगा तिष्ठ पर, वस्त है वस्तु वस्य रहेगा, पा है मूल धातु चलेगा पीप पर। अब पीप में जो है हलंत उसको हटा देना है, सिर्फ बैठाना, पीप में हलंत हटा के बैठाते हो पीप, पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबतः पिबथो पिबामी पिबावा पिबाम, कुछ नहीं, इसको बना के ना, और उसके बाद इसके लिए इतना बनाते हैं। बस हो गया आज के लिए, बस। पहले वीडियो में जो है पहला जो लकार था, जैसे लट लकार लिरिट लकार, जो उसका प्रत्यय हम बता चुके हैं, अगर नहीं भी याद हम फिर से एक बार रिपीट करते हुए चलते हैं। पहला जो लकार था लट लकार यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल का प्रत्यय यानी सूत्र। अब प्रत्यय क्या होता है, वही जो धातु या शब्द के बाद लगता है, और उसके अंश जैसे कि आगम, देखो आ उपसर्ग, उपसर्ग जो प्रत्यय है उसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करें, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, इससे क्या होता है पता भी रहता है कि हाँ क्या है ये चीज़।
इसको हम प्रत्यय बार बार क्यों बोलते हैं? इसका कुछ कारण होगा तभी ना प्रत्यय बोलना पड़ रहा है। इसका कारण है कि इसको प्रत्यय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है धातु के बाद में लगकर इसका अर्थ को बदल। अब कैसे? जैसे कि गम अति गज पहले लेते, गम का चलता गज, मैन है गम, चलता किस पे? गज पे। गज जो है, गज में जब ती लगा देते तो गजती बन जाता है, गज में ता लगा तो गजता बन जाता है, लेकिन दोनों को मैंने अलग अलग अर्थ में। कैसे? आप देखते गज मना तो जाना, जैसे गज में ती प्रत्यय गजती, गजती मना तो जाता है या जाती है। एक के लिए अगर इसी में कहता है गज में तह लग जाता है, इसका मतलब जाते हैं। दो के लिए या जाती है दो के लिए। अब पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग। उसी प्रकार जस्ट यहाँ जो है, इससे पहले जो लकार बताए थे उसका प्रत्यय जो था वो भी वही था, 2 लकार का बताए थे और 3 लकार। अब बताएंगे तीनों लकार, हम पहले बता चुके हैं इसके बारे में, फिर से बताते हैं। जैसे कि इससे पहले उसके बारे में बताते, जैसे कि लट लकार था, लट लकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मैंने क्या? जो अभी समय चलता है, नहीं चल रहा, अभी समय चल रहा है, इस समय में अभी जो चल रहा था इसके बारे में क्या, उसमें क्या बताते थे? इसमें चलता था कि जैसे सब चीज वही सेम करना पड़ता। जैसे पुरुष लिखे, प्रथमम पुरुषम, मध्यमम पुरुषम, उत्तमम पुरुषम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। आप थोड़ा सा इसको हिंदी में पुरुष, पुरुष कितने होते? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब उसी प्रकार वचन भी 3 होते संस्कृत में, लेकिन हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन द्विवचन। इंग्लिश में भी नंबर 2 ही प्रकार होते, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, लेकिन हम चलते हैं इस पे। तो यहाँ वचन 3 तरह के होते हैं और तीनों तरह के। एक वचन, वचन मैंने क्या? संख्या, एक का बोध जिसमें हो, कोई भी आदमी का हो जाए या कोई जानवर भी होता है, कोई वस्तु हो जाए, सब में एक का बोध होगा तब एक वचन। द्वि मैंने तो 2, वचन मैंने संख्या, जिसमें 2 संख्या का बोध हो। और बहु मैंने 2 से अधिक, ऐसे तो बहु मैंने अधिक होता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे 2 से अधिक। कहने का 2 नहीं, 1 नहीं, 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, इस तरह अनंत तक हो सकता है। इसमें क्या कहते हैं? बहुवचन का लगेगा। और बहुवचन का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध, 2 से अधिक, 2 नहीं, 2 होगा तो यही द्विवचन में चल जाएगा, लेकिन 2 से अधिक का बोध होगा तब बहुवचन में आएगा। और वचन में जो है, याद करने सेम वही रूल, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, और उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। ये चीज जो है इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल उठता है कि क्यों याद इसको करना है, याद करना क्यों बहुत जरूरी होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लकार जो होते हैं, 5 जो लकार हैं, उसमें आज तक गजती कौन सा लकार का रूप है? गम धातु का, गजती में गम धातु का रूप निम्नलिखित में से है। इस तरह देखते तो हम तो क्या करते? हम तो सोचते थे लकार तो याद है नहीं है तो क्या करें? तो हम सबको समझ में नहीं आते क्या करना चाहिए। उस समय धर्म अंटेकर हमने जो हुआ मार दिया चल दिए, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यों ऐसा है, आखिर ये सूत्र को बैठाना कैसे है धातु पे। धातु भी आता है, धातु किसे कहेंगे, ये भी सवाल उठ जाता है, धातु कहते किसको है? अब इससे पहले धातु से पहले हम क्रिया समझते क्या होता है। जिस प्रकार हिंदी में हम क्रिया समझते उसी प्रकार अंग्रेजी में धातु के तौर पे होता है। अब धातु जिस समय है तो उसमें धातु है, नाम अलग है धातु, जैसे गम धातु हो गया, पट धातु हो गया, लिंग हो गया, दृश्य, दृश्य का चलता है पश्य पर। अब उसी प्रकार हो जाता है, जैसे कि ले लें गम धातु, गमन जाना, उसे पर आगम आना, अनुगम, अनुगम ने पीछे पीछे जाना। इस प्रकार बहुत सारे धातु होते हैं। उसमें क्या आता है, बहुत सारे आदमी सोचते कैसे बनेगा, बहुत सारे आदमी। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि वैसा चीज़ बताएं कि जो कि सबको समझ में आ जाए। और हम ये तो सूत्र खाली जान रहा है, लेकिन देखना ना बहुत मजा वाला ट्रिक जानने हम सब, क्या इस पे बैठाएंगे कैसे, पूरा हल्का तरीका है। और हल्का नहीं लगे तब कहना हमको, ये पूरा हमको लग रहा है, पूरा विश्वास है कि पूरे बना देगा। हम एक बताएंगे, खाली इसलिए बताएंगे मैंने उसको छोड़ दे आप, अब हम ही बता, हम ही लिख देते, पूरा ऐसे सोचेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगभग करेगा जैसे। तो ये लकार पहला लंग लकार, तो हम इसके लिए सोचते हैं कि लंग लकार बताएं क्या, पहले लटे लकार को रिपीट करते हुए चलते हैं। उसमें भी वैसे चलता, तीतः अंति, सीथा थ, आमी आवह आम, जानते थे? जानते, तीतः अंति सीथा थ आमी आवह आम, तीतः अंति सीथा थ आमी आवह आम। ये लट लकार यानी वर्तमान काल का है। किसका है? लट लकार यानी वर्तमान काल का। अब सवाल उठता है कि लेट लकार का सूत्र क्या होता है? लेट लकार माने होता है भविष्यत काल, भविष्यत काल का भी सूत्र होता है, और उसका सूत्र होता है सेति सेत स्यंति सेसी सेत स्यथो श्यामी श्यावह श्याम। क्या होता है? सेति सेत स्यंति सेसी सेथा सेथो श्यामी श्यामः श्यामः, सेति सेत स्यंति
शेषी, शेत, शेथो, श्यामी, श्यामा, श्यामा। अब सवाल उठता है कि लिरिट लगाने में बहुत दिक्कत होता है धातु रूप बनाने में। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगता है दिक्कत, लेकिन हम चाह रहे हैं वैसा तरीका बताएंगे, दिक्कत होने वाला नहीं है। और खाली ध्यान से एक एक एग्जाम्पल, इन उदाहरण के ही तौर पे बताएंगे। पूरा काल्पनिक उदाहरण है, काल्पनिक में कल्पना किए हैं ऐसा कि ऐसा होगा नहीं, वास्तविक में नहीं है, लेकिन हम अपना कल्पना करके उदाहरण बताए हैं। उस उदाहरण को पढ़ते हुए जब उसको देखते हैं तो समझो है ना बनेगा। अब है ना, हलंत भी नहीं देगा धातु में, और ओ भी नहीं लगेगा, जिससे कि धातु भी सही बनेगी, जिससे दिक्कत भी नहीं होगा। अब चलते हैं, यहाँ तीसरा लकार है लंग लकार, यानी लंग लकार का मतलब है भूतकाल। अब भूतकाल किसको कहते हैं, सवाल उठता है जो समय बीत गया है। ऐसे भूत बने सबसे डरने वाला जो भूत होता है वो पकड़ने वाला भूत है, लेकिन संस्कृत के तौर पर देखा जाए भूत बने तो जीव। अब जीव क्यों होते हैं भूत बने, जैसे कि पढ़ा होगा 10th क्लास का 7th चैप्टर में एक चैप्टर है नीति पद्यानी चैप्टर, उसमें नहीं कहते सर्वभूतानाम वाला, सर्वभूतानाम मैंने कौन चीज, सभी जीवों को के उपायों को जानने वाला को पंडित कहते हैं। शायद ये सब है, ऐसे हम पढ़ा चुके हैं अपना कोचिंग में। उसी प्रकार यहाँ जो है उसी प्रकार है। तो भूत बनाता है भूतकाल, यहाँ काल का नाम है, एक समय का नाम, एक समय के चक्र है जो काल है उसका नाम है भूतकाल, यानी बीता हुआ समय। वही बीता हुआ समय के बारे में बताया है। पहला सूत्र हम देखते हैं क्या है, भूतकाल यानी कि लंग लकार। लंग लकार का सूत्र क्या होता है, तो तम अन अहतम तो, क्या, तो तम अन अहतम तो, अम आवो आमो। अब कहेगा अम आवो आवो कैसे बोलते, आवो आमो क्यों बोलते हैं। वास्तविक में अगर यहाँ ओम बोले, ओम, ओम मैंने खाने वाला ओम नहीं, ओम मैंने तो हाँ। संस्कृत में अगर हाँ बोलेंगे, अगर ओम कोई बोल रहा है इसका मैंने ओम बोले खाने वाला ओम नहीं, वो बोल रहा है ओम मैंने हाँ। ऐसे संस्कृत में ओम मैंने हाँ होता है, लेकिन हम सब बोल देते ओम मैंने खाने वाला ओम, लेकिन नहीं, ओम मैंने हाँ आता है, लेकिन जब आमो बोलेंगे तब होगा खाने वाला ओम। वही आमो यहाँ लिखा है, और यहाँ आबो लिखा है, यहाँ अम लिखा है, यहाँ अम लिखा है। देखो क्यों, क्योंकि आकर तो अम हो जाता है, क्यों अम मैंने हाँ हो जाती है, लेकिन अम लिखा है प्रत्यय। तो तम अन विसर्ग तम तो। अब विसर्ग यहाँ क्यों बोले, क्योंकि इसी का मात्रा तो विसर्ग है, अह का ही मात्रा तो विसर्ग है। बताएंगे उसको वर्ण में, वर्ण जब चालू करेंगे उस समय बताएंगे। तो अह तम तो, ये भी बोल सकते आप, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई विसर्ग लगा तो अ लगा होगा निश्चित, इसलिए यहाँ तो खाली सिर्फ तो, इसको ता भी बोलते, ठीक है। त तम अन अह तम तो, अम आवो आमो, याद रहेगा। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते जाते हैं, तो तम अन विसर्ग तम तो, अम आव आम। इसलिए विसर्ग जैसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जब धातु पर करेंगे तो विसर्ग लिखना वह तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वह तो शुरू में लगेगा तो यहाँ तो लगेगा ना, इसलिए यहाँ वैसा प्रयोग नहीं करते। थोड़ा सा हम देखते हुए चलते हैं। तो तम अन विसर्ग तम तो, अम आव आम, तो तम अन विसर्ग तम तो, अम आव आम, तो तम अन विसर्ग तम तो, अम आव आम। प्रश्न पढ़ के देखते हैं। तो तम अन विसर्ग तम तो, अम आव आम, कोई दिक्कत, इस तरह रहेगा। अब अगला लगा है लोट लगा, लोट लगा मतलब तो आगे सोचो, यानी कि आगे किसी को लेना या देना। अब कैसे तुम पढ़ो, कहते हैं नहीं कहते हैं, तुम पढ़ो मैंने क्या, उसको आगे दे रहे, मैं पढ़ूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, यानी कि आज्ञा ले रहे किसी, यानी आज्ञा लेना या देना। से अंग्रेजी में पढ़ते नहीं है कुछ भी, उसी प्रकार इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, तो वही चीज़ है आज्ञा लेना या देना के बारे में। तो लोट लकार मैंने आज्ञा सोचा कर, यानी आज्ञा लेना या देना, आज्ञा या तो लो या तो दो एक चीज़ होता है इसमें। और इसमें यही चीज़ है, पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम, वो तो सेम में वही चीज़ है, सबसे वही रहेगा, खाली सूत्र खाली बदलता है। जैसे यहाँ देखो उसमें था क्या, तो तम अन विसर्ग तम तो, अम आव अम, या तो तम अन अह तम तो, अम आव अम। लेकिन यहाँ क्या होगा, लोट लकार यानी कि लोट लकार यानी कि आज्ञा सोचा काल में क्या होगा, तू तम अंतु ओ तम तो, आनी आवो आम। तो तू तम अंतु ओ तम तो, आनी आवो आमो। अब यहाँ आनी अ क्यों बोल रहे पता है, ही क्यों नहीं बोल रहे, हमको पता है, क्योंकि ज़्यादा जिसका चलती रहता है ना उसी का नाम ज़्यादा चलता है। उसी प्रकार जैसे मेरा ये टी शर्ट सब देखिए रहा है, तो फिर से हम दिखाते हैं, इससे हम पहले भी दिखा चुके हैं, पहले बता भी चुके हैं। ये टी शर्ट कहेगा कैसा रंग का, कहेगा ब्लू रंग का, क्यों, क्योंकि यहाँ दिखाई थोड़ा सा ही उजला टाइप का शायद है, और यहाँ भी थोड़ा सा उजला टाइप का, चलती किसका, उजला की ब्लू का चलते रहेगा, क्योंकि ब्लू ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका चलते, जिससे हमारे हिंदुस्तान क्यों नाम रखा गया भारत को, इसलिए कि हिंदू ज़्यादा था मुस्लिम, इसलिए हमारा देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। उसी प्रकार
हमारा जो टी शर्ट है कैसे था, ब्लू है पूरा, तो इसलिए ब्लू नाम है। उसी प्रकार इसे लकार में जो है पहला ज्यादा अ का प्रयोग होता है, तो अ का ज्यादा चलती है, इसीलिए अ ज्यादा प्रयोग करते हैं, ही कम करते हैं, इसलिए ही का नाम नहीं एक बराबर होता है। लेकिन दा धातु में एक मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है देही, और देही का बहुत बार पूछता है एग्जाम सब में, और क्या देही कौन सा लकार का रूप है, याद रखना लोट लकार का रूप है। अगर पूछ दे लोट लकार के कौन से पुरुष के अंतर्गत, मध्यम पुरुष के अंतर्गत, ये पूछा जाए लोट लकार के मध्यम पुरुष के कौन से वचन के अंतर्गत, एक वचन के अंतर्गत, ये याद रखना है। अब जैसे तू तमंतु अतमतो अनियागम, या तू तमंतु हितमतो अनियागम, थोड़ा सा धीरे से बोलते, थोड़ा सा लगता होगा कैसे बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, चलो हम धीरे से बोलते हैं। तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो, तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो, बोलते जाओ सब, इससे अच्छा रहेगा, किससे कि याद भी रहता, मन मन बोलते जाता है, जिससे अच्छा रहता है। तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो, तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो। एक बार देख के बोलते हैं। तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो, तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो, तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो, तू तम अंतु अ तम तो अनि आवो आमो। कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, उम्मीद है कि ये समझ चुका होगा। आगे हम चलते हैं, अंतिम जो लकार है जिसका नाम है विधि लिंग लकार। इसमें थोड़ा सा बच्चे को बहुत दिक्कत होता है, और इसमें धातु रूप तो नहीं के बराबर बहुत सारे करता है, कुछ कोई वो करता है, लेकिन नहीं के बराबर इसमें आता है, क्योंकि इसमें ऐसा चीजें लिखा है कि पता नहीं चलता क्या लिखे इसमें, कैसे धातु बैठा है। लेकिन उसमें भी पूरा हल्का है, पूरा हल्का तौर पर बताएंगे, ऐसे लगता है ना भारी, लगता है कि ऐसा है कि समझ ही में ना क्या है, नहीं बताएंगे इसको आखिर क्या हुआ, आखिर कल्पना करके बताएंगे, वास्तविक कल्पना करके तुरंत समझ जाएगा। इसलिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। विधि लकार, विधि लिंग लकार का मतलब तो चाहिए अर्थ होगा, फिर चाहिए अर्थ मतलब क्या आता है देखते हैं। चाहिए जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे संस्कृत पढ़ाना चाहिए, देखो पढ़ाना चाहिए, मुझे संस्कृत पढ़ाना चाहिए। अब मुझे क्या होता है, यहाँ सब कुछ महियम होगा या माम होगा, नहीं, या मुझे संस्कृत पढ़ाना चाहिए, मुझे कहता है हम संस्कृतम, अब उसको पढ़ाना चाहिए, पढ़ना से पठित करते नहीं, मुझे उत्तम पुरुष एक वचन लगेगा, पाठेयम, बोलेंगे अहम संस्कृत पाठेयम, मुझे संस्कृत पढ़ाना चाहिए, और तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए। तब क्या करेंगे, तुम्हें को होगा तुम संस्कृत का संस्कृतम पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पठेयम नहीं लगाएंगे, ध्यान देना है, उस मध्यम पुरुष एक वचन पठो, क्या बोलेंगे, तुम संस्कृतम पठो, तुम्हें संस्कृत पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए। आप देखो उसे खेलना चाहिए, सह क्रीडेत, यहाँ क्रीडेट नहीं लेंगे, क्रीड, यहाँ तो क्रीड धातु तू, क्रीडतु बोलेंगे, या तो क्रीडतु बोलेंगे, थोड़ा सा दिक्कत तो सब, इसीलिए हम बोलेंगे खेले, ये पूर्व बता देते हैं। खेल धातु, खेल होता है खेलना, खेल तू बोलेंगे, सह गेंद खेलते, ना बोलते उसे गेंद खेलना चाहिए। आप चाहिए बोले तो यहाँ आएगा, तो यहाँ तो नहीं आएगा, चाहिए, तो यहाँ चाहिए बोला इसमें लगाएंगे, और जैसे इसमें रहेगा तो इसमें भी लगाएंगे, इसमें आज्ञा देने वाला तो इसमें आज्ञा देने वाला नहीं, इसमें चाहिए वाला है, उसे गेंद खेलना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा सह कंदुकम, खेलना चाहिए, किससे, उसे खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, सह कंदुकम क्रीडेत या खेलेत, क्या लगेगा, खेलेत। अब उसी प्रकार बहुत सारा चीज होता है, आज्ञा वाला अलग, ये वाला अलग, इसमें आज्ञा देता है तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम पियो, तुम पीवो, या तुम जल पियो, तुम जलम पीवो, इसलिए बोलते हैं तुम आओ, तुम आगच्छो, तुम जाओ, तुम आओ, तुम आगच्छो, तुम जाओ, तुम गच्छो, इसलिए बोलते हैं। ऐसा बहुत सारा बोलचाल में होता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ ये सब स्पोकन नहीं है, ऐसे भी स्पोकन हम सब पढ़ते भी उतना नहीं, संस्कृत में क्यों पढ़ता है स्पोकन, सब तो इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश में थोड़ा सा दिखता है, लेकिन संस्कृत में नहीं उतना, लेकिन तब पर भी चलते हैं इससे आगे। इसका सूत्र भी सेम वही रहेगा, चाहिए अर्थ बदल विधि लिंग लकार का, एत एतम एयु, एह एतम एत एयम एवो एमो, एत एतम एयु, एह एतम एत एयम एवो एमो। अब एवो एमो क्यों बोल रहे हैं, वास्तविक में यहाँ और लगा है, दिखाई नहीं, पर हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे से हम पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ और लगा रहता है, लेकिन सबको बोलचाल में एव एम बोल देता है, अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ बोलेंगे तो एवो एमो बोला जाता है, तो इससे अच्छा लगेगा। एतो यहाँ बोला एतो, एते एतम एयो एह एतम एतो,
एमो, लेकिन बोलने चालने की भाषा में थोड़ा सा बोलते हैं एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एवो एम। याद रहेगा? पहले देखते हैं एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एव एम। एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एव एम। एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एव एम। अब यहाँ देखते हैं एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एव एम। एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एव एम। एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एव एम। एत एतम एयोह, एह एतम एत, एयम एव एम। यही था आज के लिए, बहुत बता दिए दोनों भी। अब तो हो ही गया।